बंता वाइफ को इंग्लिश सिखा रहा था। दोपहर में वाइफ बोली डिनर लो जी। बंता बोला जाहिल औरत, ये डिनर नहीं लंच है। वाइफ बोली जाहिल तू, तेरा सारा ये रात का बचा हुआ खाना है, दिमाग मत दौड़ा, रोटी चर ले। पत्नी बोली हाय राम, आपके सर से खून क्यों निकल रहा है? पति बोला अरे मेरे दोस्त ने ईंट मार दी। पत्नी बोली आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति बोला मेरे हाथ में उसकी बीवी का हाथ था, अब चेहरे से भी खून निकल रहा है। मोंटू बोला तुम्हारी आंख क्यों सूजी हुई है? बंटू बोला कल मैं अपनी पत्नी के जन्मदिन पर केक लेकर गया था। मोंटू बोला लेकिन इसका आंख सूजने से क्या संबंध है? बंटू बोला मेरी पत्नी का नाम तपस्या है, लेकिन केक वाले बेवकूफ दुकानदार ने लिख दिया हैप्पी बर्थडे समस्या। संजू अपनी गर्लफ्रेंड के पिता से मिलने गया। लड़की का पिता बोला मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी एक मूर्ख इंसान। संजू बोला बस अंकल, इसीलिए तो मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ, दे जूते दे चप्पल। संजना तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने पहुंची। ऑफिसर बोले अगर एक तरफ आपके पति हो और दूसरी तरफ आपका भाई हो तो आप क्या मारोगी? संजना बोली पति। ऑफिसर बोले अरे मैडम आपको तीसरी बार बता रहा हूँ कि आप ब्रेक मारोगी। अंकल बोले बेटा क्या करते हो? पप्पू बोला अंकल मैं बाबू हूँ। अंकल बोले वाह तुम कलर को। पप्पू बोला नहीं अंकल मैं बाबू हूँ। अंकल बोला अबे तू है क्या? पप्पू बोला अरे अंकल मैं बाबू हूँ आपकी बेटी का, आपकी बेटी मुझे हमेशा कहती है मेरा बाबू। अंकल बेहोश। संता पार्क में एक लड़की के साथ बैठा था। पुलिस वाला बोला तुम यहाँ क्यों? हम दोनों शादीशुदा है। पुलिस वाला बोला अरे तो अपने घर जाकर बैठो ना। संता बोला घर जाकर साथ नहीं बैठ सकते। पुलिस वाला बोला क्यों? संता बोला क्योंकि इसका पति नहीं मानेगा। संता अपनी मम्मी से बोला माँ खुशखबरी है, हम 2 से 3 हो गई हैं। माँ बोली बधाई हो बेटा, क्या हुआ है बेटी यहाँ बेटा? संता बोला ना बेटा ना बेटी, मैंने दूसरी शादी कर ली है। एक लड़की थाने में रिपोर्ट लिखाने गई। लड़की बोली दरोगा जी एक लड़के ने मुझे किस कर लिया। दरोगा पूछा जब वो तुम्हें किस कर रहा था तब तुमने उसे रोका क्यों नहीं? लड़की बोली कैसे रोकती साहब, उस वक्त मैंने मेहंदी जो लगाई हुई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद दरोगा बोला अगली बार मेहंदी कब लगाओगी? जज बोला इसमें लायक नहीं हो। 80 साल का बुढ़ा बोला साहब मेरी भी तो सुनिए। जज बोला कोई 20-22 साल के लड़के नहीं हो जो तुम्हारी बात सुनी जाए। बुढ़ा बोला साहब ये 60 साल पुराना केस है, जिसको छेड़ा था अब तो वो भी अपने पोते के साथ आई है। एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा आप कितनी देर बस में रहते हैं? कंडक्टर बोला 24 घंटे। आदमी बोला वो कैसे? कंडक्टर बोला देखिए 8 घंटे सिटी बस में रहता हूँ और बाकी के 16 घंटे बीबी के बस में रहता हूँ। एक महिला ने जियो के कस्टमर केयर पे फोन करके गुस्साते हुए कहा कि पिछले 3 घंटे से आपकी कंपनी का इंटरनेट नहीं चल रहा है, बताइए मैं क्या करूं? दिल को छू जाए कुछ ऐसा जवाब दिया कस्टमर केयर वालों ने, बहन जी तब तक कुछ घर के ही काम कर लो। सरदार टीटी से बोला मुझे सुबह 4 बजे लुधियाना में उठा देना, अगर मैं ना जागूं तो जबरदस्ती उतार देना। सुबह 8 बजे सरदार जागा तो लुधियाना निकल चुका था और ट्रेन अमृतसर पहुंच रही थी। खूब गालियां देने लगा। टीटी चुपचाप था। लोगों ने टीटी से कहा वो इतनी गालियां दे रहा है और चुपचाप सुन रहे हो? टीटी बोला मैं ये सोच रहा हूँ कि सुबह 4 बजे जिस सरदार को जबरदस्ती उतार दिया था वो कितनी गालियां दे रहा होगा। बच्चा माँ से बोला माँ मैं कैसे पैदा हुआ था? माँ बोली मैंने एक बॉक्स में मिट्टी डालकर रख दी, कुछ दिन बाद उसमें से तुम मिले मुझे। बच्चे ने वैसा ही किया। जब कुछ दिन बाद उसने जाकर देखा तो बॉक्स में कॉकरोच था। बच्चा गुस्से से बोला दिल तो कहता है कि तुझे मार दूं गोली, पर क्या करूं औलाद है तू मेरी। एक लड़का था जिसकी शादी नहीं हो रही थी। उसके माँ बाप बड़े परेशान थे। जब भी रिश्ते के लिए जाते वह वैसा ही बोलता, शादी के लिए मना कर देते लोग। एक दिन उसकी अम्मा ने कहा आज आखिरी बार जा रहे हैं और अगर आज तू बोला तो फिर तेरी पिटाई जरूर होगी। रिश्ते वालों के घर पहुंच गए, बात पक्की हो गई, शादी की तारीख पक्की हो गई, सब ठीक ठाक हो गया तो चाय आई। चाय गरम थी तो ये जनाब बोल पड़े गलम गलम है, गने की गरम गरम है। अंदर से लड़की भी बोल पड़ी फड़ी फूट फूट के बोल पड़ी फूट फूट के पियो, यानी कि फूंक फूंक के पियो। संता का बेटा बड़ा उदास था। संता बोला क्या हुआ, मुंह लटकाए क्यों बैठा है? बेटा बोला लगता है सामने वाले घर में जो लड़की है उसे इंग्लिश नहीं आती। संता बोला क्यों? बेटा बोला मैंने कहा गिव मी ए किस,
कमीनी ने 2 थप्पड़ मार दिए। एक बार संता, उसका एक जापानी और एक ब्रिटिश मित्र समुद्र घूमने निकले, लेकिन अचानक एक तूफान की वजह से वे एक सुनसान टापू पर पहुंच जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक चिराग मिलता है। जापानी चिराग को घिसता है तो उसमें से एक जिन बाहर आता है। जिन कहता है कि मैं आप तीनों की एक एक इच्छा पूरी करूंगा। जापानी कहता है कि मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। जिन हाथ घुमाता है और वो घर पहुंच जाता है। ब्रिटिश भी अपने घर जाने की इच्छा रखता है और वो भी घर पहुंच जाता है। संता सोच में पड़ जाता है और अपनी इच्छा बताते हुए कहता है, भाई उन दोनों के जाने से मैं तो अकेला पड़ गया, तुम ऐसा करो उन दोनों को वापस बुला लो। एक लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के मैसेज से 2 बार दिल का दौरा पड़ा। पहला, जब लड़की ने मैसेज किया चलो अब ब्रेकअप कर लेते हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। दूसरा, सॉरी ये तुम्हारे लिए नहीं था। शराबी एक दूसरे गांव में घूमने गया। शाम को शराब की तलब लगी तो शराब की दुकान पर जा पहुंचा। शराबी ये बोला, एक बोतल विस्की दो। दुकानदार बोला, सॉरी हमारे शहर में नशाबंदी है, इसलिए मैं तुम्हें शराब नहीं दे सकता। शराबी बोला, मगर आपके पास तो शराब है। दुकानदार बोला, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सांप या बिच्छू काट ले। शराबी बोला, अच्छा तो फिर ये सांप बिच्छू कहाँ मिलेंगे? जज ने मुजरिम से पूछा, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुजरिम बोला, आपकी बेटी से शादी, आईफोन, 100 करोड़ रुपए, यूएसए का वीजा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना कहे और मुझे पापा कहे और मैं उनकी शादी करवा दूं। उसके बाद आप जो भी फैसला दोगे मुझे मंजूर होगा। जज कूद कर टेबल पर चढ़ गया और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मेरी कोई बेटी नहीं है, टांग दो साले को। एक बार एक बादशाह ने सारे कैदियों को रिहा कर दिया। उन कैदियों में बादशाह ने एक बहुत ही बुजुर्ग कैदी को देखा। बादशाह बोले, तुम कब से कैद में हो? कैदी बोला, आपकी अब्बा के समय से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सैनिकों से कहा, इसे वापस कैद में डाल दो, ये अब्बा की निशानी है। बेटा कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके आते ही बाप पूछता है। बाप बोला, बेटा तूने 3 साल की कॉलेज लाइफ में सबसे मुश्किल काम कौन सा सीखा है? बेटा बोला, बस की छत पर बैठकर तेज हवाओं में एक तीली से 3 सिगरेट जलाना। बेटा घर के पिछले कुएं में उल्टा लटका हुआ है। एक पुलिस वाला एक आदमी की बीवी को छेड़ रहा था। बीवी बोली, मुझे लाइन मारने की कोशिश मत करना। पुलिस वाला बोला, लेकिन यहाँ पर हमारा दिल आ गया है। आदमी बोला, तुझे शर्म नहीं आती? पुलिस वाला बोला, अरे काहे की शर्म शर्मा जी? आदमी बोला, अबे हाथ में डंडा लेके लाइन मारता है, दम में तो सीधा डंडा मार। लड़का बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, मीना। और तुम्हारा? लड़का बोला, कमीना। लड़की बोली, मजाक मत करो। लड़का बोला, 5 मिनट साथ बैठकर देख लो, इसी नाम से बुलाओगी। एक लड़की को 5 करोड़ की लॉटरी निकली। कंपनी ने सोचा कि अचानक बताया तो लड़की खुशी से मर सकती है। कंपनी ने एक बुढ़े बाबा को यह काम दिया कि लड़की को ऐसे बताओ कि वो खुशी से मर न जाए। बुढ़े बाबा ने जाकर उस लड़की से कहा, सोचो अगर तुम्हें 5 करोड़ का इनाम निकले तो तुम क्या करोगी? लड़की बोली, बाबा मैं आपसे शादी कर लूंगी और जिंदगी भर आपको प्यार करूंगी और यही नहीं, आधा इनाम भी आपको दे दूंगी। साला बाबा ही खुशी से मर गया।